हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ, ये सैटरडे का है व्लॉग और यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट में है ना, कुछ ब्रेड मंगाई थी। तो ये गार्लिक ब्रेड लेकर के आ गए थे। तो इस पे मैं ना कुछ चीज़ डाल के बना लिया था और ये बहुत टेस्टी लगता है। गार्लिक वाला टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बट मैं इसको है ना तवे पे सेक लेती हूँ क्रिस्पी करने के लिए एक साइड पे, और दूसरी साइड पे तब जैसे उसमें है ना, जब माइक्रोवेव से निकालती हूँ तब। तो बिल्कुल ऐसा ही जैसे मैं एक बार और शेयर कर चुकी हूँ। तो ये था हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट। और आज एक्चुअली सैटरडे वाले दिन अरू का था एनुअल डे का फंक्शन। तो उसकी वजह से था सुबह सुबह का बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम का ना छुट्टी वाले दिन पता नहीं चलता है, क्योंकि सुबह से लेकर है ना शाम तक आपका जो टाइम है ना किचन में जाता ही है। चाहे आप थोड़ा खाना बनाइए, ज़्यादा बनाइए। तो यहाँ बस हमारा वही ब्रेकफास्ट का टाइम चल रहा था। और ये लेकर आए थे केक, मार्वल नाम था इसका, मार्वल केक। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा, मतलब इसके ऐसे 4 पीस निकलते हैं और आते ही आते हैं ना ऊपर का, मतलब पूरे 3 तो ऐसे ही ख़त्म कर दिए थे बच्चों ने। तो ये बहुत टेस्टी था। देन ये है लंच टाइम। तो लंच टाइम भी हमने अपना पूरा कर लिया था और मैं बहुत जल्दी में थी। मुझे था कि मैं फटाफट से है ना अरू को रेडी कर पाऊँ। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे जो है अरू को है ना, अपनी बेटी को रेडी किया। तो यहाँ मैंने है ना दाल राइस बना दिए थे, जिससे कि मुझे था कि मैं पहले है ना अरू को खिला दूँ, क्योंकि फंक्शन वाले दिन है ना थोड़े से बच्चे थोड़े से नर्वस भी हो जाते हैं। और सोच रही थी कि जल्दी जल्दी उसको अच्छे से खिला दूँ, जो भी उसको मतलब ऐसा ना लगे कि एकदम से खा के जा रही है, तो वो भी ठीक नहीं था। तो टाइम ऐसा ही था जाने का, 3:30 के बजे ऐसे जाना था। तो फिर मैंने इसको फटाफट खिलाया और रेडी कर दिया था। थोड़ी देर मतलब वेट किया इसने। मैं जब अपना काम सारा निपटा चुकी थी, देन मैं उसके बाद इसको रेडी करने आ गई थी। और घर से ही बच्चों को है ना रेडी करके भेजना था। और कुछ पता नहीं था कि कैसे तैयार वगैरह करना है। और मैंने इसको है ना, फिर इसको टीचर ने पूरा बता दिया था बच्चों को सभी को कि आपको कैसे कैसे रेडी होना है। तो बस मैंने इसको बिल्कुल वैसे ही किया। तो इसको है ना एक हाफ पोनीटेल बनानी थी, जिसमें एक क्लिप लगानी है या रबड़ बैंड कह लीजिए, बटरफ्लाई वाली। तो वो घर से ही रेडी करना था। और बच्चों को है ना एकदम से फटाफट से आप रेडी नहीं कर सकते। तो उसके लिए ना मैंने बहुत जल्दी से अपना जो है शुरू कर दिया था। फिर भी थोड़ा लग रहा है इतना मत लगाओ, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो करते करते ना बड़ा टाइम हो गया था। और साथ में हमारा विशु भी लगा हुआ था यहीं पे, बिल्कुल सोया नहीं था। तो यहाँ से क्या था, बस इनको हाउस यूनिफ़ॉर्म पहन के जाना था। बाकी इनका जो कॉस्ट्यूम वगैरह था वो स्कूल में ही इनको रेडी करते हैं। तो यहाँ से हमें बिल्कुल इनको है ना मेकअप करके भेजना था। बिल्कुल जो स्टेज मेकअप होता है ना डार्क वाला, वो सब करना था। तो वही मैं इसको कर रही थी। तो मैंने पहले लगा दिया था इसको अच्छे तरीके से ना पूरे फेस पे लोशन, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है और यहाँ जो ठंड है ना वो कैसी है, हवा वाली है। तो उससे ना स्किन फट जाती है। तो इसने बोला था कि मैम ने बहुत सारा पाउडर फाउंडेशन वगैरह लगाना है, बट मैंने बहुत कम लगाया, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ना डर लगता है ऐसी चीज़ों से कि बच्चों को है ना कुछ नुकसान ना हो जाए। फिर भी पूरा कवर कर दिया था। और बच्चों को उतना मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी इनके फेस पे कोई स्पॉट्स नहीं होते हैं, तो इनको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अपना जो भी मेकअप का था, टैल्कम पाउडर वगैरह कॉम्पैक्ट मैंने लगा दिया था इसको। तो यहाँ मैंने आईलाइनर बहुत कॉर्नर पे ही लगाया था, एक विंग्स करके बना दिया था। और लास्ट में मैं इसको है ना लिपस्टिक लगा रही थी आई शेडो की तरह। मेरे पास वैसा आई शेडो नहीं था, तो वो मुझे लास्ट में याद आया। और ब्लश कर दिया था। ब्लश एक्चुअली बहुत ज़्यादा डार्क करना था, बिल्कुल गोल गोल गालों पे। वो मैंने स्कूल में जाके देखा, बट मैंने अपने हिसाब से ही इसको मेकअप किया, बहुत ज़्यादा ऐसा गोल गोल बना करके नहीं बनाया था। तो जब इसको रेडी कर रहे थे तो है ना लग रहा था कि यार इतना नहीं करना
है, बट फिर भी मैंने अपने जैसे इसने बोला था कि मैम ने बोला है कि सब कुछ ना डार्क होना चाहिए, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ डार्क लगा के आना। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं जैसा मुझे आता है मैं वैसा आपको रेडी कर दूँगी। तो यहाँ है ना, मैं इसको लिपस्टिक लगा रही थी। एक्चुअली ये लिपस्टिक मैंने लगाई थी, इसको छूटे नहीं, मैट लिपस्टिक थी, क्योंकि इसने मुझे बोला कि मम्मा डार्क लिपस्टिक लगानी है और मुझे एक लिपस्टिक रख के भी दे देना। मैंने कहा मैं ऐसी लिपस्टिक लगाऊंगी आपके छूटेगी नहीं। तो क्लास में है ना इसके बोल रहे थे कि आप, तुम्हारी लिपस्टिक नहीं छूट रही है और हमारी है ना बार बार बच्चे है ना छूट रही होगी तो लगा रहे थे, तो बोल रहे कि हमारी तो छूटती जा रही है, तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं छूटी है, इतना खा रहे हो तब भी। तो बट है ना इसके बहुत देर तक लिपस्टिक लगी रही और इसने वहाँ जाके ना थोड़ा सा हटाया था। तो ये शुगर की लिपस्टिक थी और बहुत अच्छी लग जाती है, तो इस वजह से मैंने इसको ये लगा दिया था कि फंक्शन में है ना बच्चों के छूट जाती है। कैसा लग रहा है मेकअप करके आरू? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलो अब एक लास्ट आपके बाल ठीक कर देती हूँ, है ना, फिर हो गए रेडी। कोई बाल लगाना पड़ेगा। स्टेज मेकअप इतना ज़्यादा डार्क मेकअप करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हमारा सारा काम हो चुका है। अरू को आपने देखा कि मैंने कैसे रेडी किया, स्टेज मेकअप करना था और तो बस अभी उसको छोड़ने के लिए उसके पापा गए हुए हैं, तो मैं और विशु भी रेडी होंगे, ये भी आके रेडी हो जाएंगे। हाँ, विशु रो रहा था कि उसको अभी जाना है और ना खुद का मेकअप करने के लिए बोल रहा है कि उसका मेकअप कर दें। तो चलो अभी है ना मैं भी रेडी होंगी और मिलते हैं मेरे रेडी होने के बाद। ओके, बाय बाय। अपने बाल करने वाली स्ट्रेट जो मैं बहुत कम करती हूँ, हमेशा नहीं करती हूँ, बट आज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ लगी हुई है तो इस वजह से। चलो, तो मैं यहाँ अपने बालों को स्ट्रेट कर रही थी क्योंकि पॉनीटेल बना के है ना बहुत अजीब से बाल हो गए थे, तो जेल लगा लिया था, एलोवेरा जेल लगा करके ये अच्छे खासे स्ट्रेट। तो हम लोग निकल गए हैं अरू के एनुअल फंक्शन के लिए और विशु है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, है ना विशु? कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बता दो एक बार, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। अभी सो के उठा इसलिए मुँह से आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ स्कूल बोल पाया है। तो बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो टाइम भी हो गया है। तो चलिए मिलते हैं, अगर कुछ रिकॉर्डिंग हो पाई तो दिखा पाऊंगी, नहीं तो उसके बाद मिलेंगे। बाय। अभी घर आ गए, अब अरू से कहेंगे, अरू बोल रही है कि है ना आपने देखा मुझे डांस करते हुए? हाँ, तो कैसे देखते, दिखाया मैंने आपको रिकॉर्डिंग कितना दूर से आप? हाँ, मुझे तो जब रिकॉर्डिंग में ना तो मेरे आगे वाला दिख रहा था, जो सबसे पहले था, वैश्वी सबसे आगे खड़ी। तो सारे बच्चे एक जैसे ही लगते हैं, सब में अपना ही बच्चा नजर आ रहा था। फिर ये अरू है, ये अरू है, ये वाली होगी, और रिकॉर्डिंग तो वो करने ही नहीं दे रहे थे, कोई फायदा नहीं था, दूर से रिकॉर्डिंग में भी कुछ नहीं आ रहा था, है ना अरू? चलो अरू ने अच्छा, मतलब सभी बच्चे अच्छा कर रहे थे। तो सारेगामा का डांस कैसा लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा। तो यहाँ पे कर देते हैं अपने ब्लॉग का एंड। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग
को मतलब एक लाइक ज़रूर दे देना अरु के लिए। अरु ने डांस किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।